हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ भारती कॉलेज। और आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन में छः तरीके के टाइप्स हैं। फर्स्ट है किचन गार्डनिंग, सेकंड है मार्केट गार्डनिंग, थर्ड है ट्रक गार्डनिंग, फोर्थ है वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर प्रोसेसिंग, और फिफ्थ है वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर सीड प्रोडक्शन एंड फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग। तो अब देखते हैं किचन गार्डनिंग क्या होता है। किचन गार्डनिंग या होम गार्डनिंग, इट्स अ वेजिटेबल गार्डन वेयर वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन द बैकयार्ड ऑफ अ हाउस और एनी अवेलेबल स्पेस इन द होम कंपाउंड टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। मतलब जो घर के पीछे प्रॉपर स्पेस होते हैं, प्रॉपर स्पेस होते हैं, या घर में या घर के पीछे जो खाली स्पेस होता है उसका यूज़ करके हम वहाँ पे वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन लेना, फ्लावर्स लगाना, फ्रूट्स लगाना, या गार्डनिंग के कोई भी टाइप्स या छोटे छोटे गार्डन्स का निर्माण करना, वो होम या किचन गार्डनिंग के अंतर्गत आता है। रसोई गार्डन जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, गृह वाटिका में सब्जी उत्पादन के प्रचलन ये प्राचीन काल से चला। इसमें सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि परिवार को जो पूरे साल ताज़ी साग सब्जी मिलती रहे, यानी कि फैमिली को फ्रेश एंड गुड क्वालिटी के वेजिटेबल्स प्रोवाइड होते रहे, फ्रेश वेजिटेबल हमको खाने मिले। उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए ये होम गार्डन या किचन गार्डन किया जाता है। तो इसके डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस हैं। ये जो वेजिटेबल गार्डन अधिकतर जो विलेजेस एरिया होते हैं, यहाँ पे घर में या घर के पीछे, घर के आसपास बहुत सारे खाली स्पेस होते हैं, उसमें हम इस किचन गार्डन का यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज रहते हैं। इसमें क्या होता है कि परिवार की आवश्यकता अनुसार ताज़ी और स्वादिष्ट साफ सब्जियाँ हमको पूरे साल मिलती रहती, यानी कि फैमिली के रिकमेंडेशन के हिसाब से एवरी ईयर एंड एवरी डे हमको फ्रेश एंड गुड क्वालिटी के वेजिटेबल्स हमको प्रोवाइड होते रहते हैं, जो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मन भावन शौक यानी कि इंटरेस्ट, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गार्डनिंग करने का शौक़ होता है, इंटरेस्ट होता है, वो उनको गार्डन्स में काम करना, गार्डन्स में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उनके लिए ये होम गार्डन या किचन गार्डन बहुत ही अच्छा रहता है। और फूल और फलों की प्राप्ति होती है, मतलब फ्लावर्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो आप का शौक़ है वो हम वेजिटेबल गार्डन में लगा सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हम लगा के उसको एक पर्टिकुलर रॉक गार्डन जैसे एक सजा सकते हैं अपने घर को। तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। जो घर के पानी, कूड़े करकट का सदुपयोग हो जाता है, यानी कि जो घर के पानी है या फिर एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, जैसे कि अधिकतर गांव में गोबर्स, काऊ डंग मिलते रहते हैं, उनका यूज़ हम ऑर्गेनिक मैटर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन्स में। उनको खाद बना के हम अपने होम गार्डन या किचन गार्डन में डाल सकते हैं। और सब्ज़ी खरीदने के लिए हमको बाज़ार जाना नहीं पड़ता, यानी कि हमारे सब्ज़ी खरीदने के लिए हमको अधिकतर बाज़ार जाना पड़ता है। लेकिन हमारे घर अगर होम गार्डन या किचन गार्डन हो तो हमको सब्ज़ी खरीदने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाज़ार की तुलना में हमको सस्ती और अच्छी क्वालिटी के जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमको घर में ही मिलती रहेगी। इसके लिए भी हम होम या किचन गार्डन का यूज़ करते हैं। परिवार की व्यय में बचत होती है। परिवार के जो सब्जी लाने ले जाने और ख़रीदने में जो खर्चा होता है वो जो व्यय है, वो जो खर्चे हैं, वो भी बच जाएंगे। और ये मनोरंजन का अच्छा साधन भी है। गृह वाटिका या किचन गार्डन जो है वो मनोरंजन के लिए भी अच्छा साधन है। इसमें परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये सब फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब जिसे सोइंग टाइम देखते हैं होम या किचन गार्डन का। जैसे खरीफ वाली फसलें, हम किचन गार्डन में खरीफ में कौन कौन सी फसल ले सकते हैं। खरीफ में हम अधिकतर चिलीज़ है और टोमेटोज़, गार्ड्स, ब्रिंजल, ओकरा, लौकी या करेला, इन सब वेजिटेबल है जो हम खरीफ में ले सकते हैं। अब रबी में भी हम कॉलीफ्लावर, सैलड, मस्टर्ड, पीस है, ओनियन है, रेडिश है, पोटैटोज़ है, टोमेटोज़, इन सब का प्रोडक्शन भी हम ले सकते हैं। जायद यानी कि समर सीजन में जो कि फरवरी टू मार्च में उगाया जाता है, तो इसमें हम ओकरा, कुकुम्बर हैं, ककड़ी, मस्क मेलन, वाटरमेलन,
इन सब सब्जियों की खेती हम कर सकते हैं। तो खरीफ वाली सब्जियाँ जो है जून टू जुलाई में बोया जाता है, रबी वाली सब्जियाँ सितंबर टू अक्टूबर में बोया जाता है, और जायद जो है फरवरी टू मार्च में लगाया जाता है। तो ये हो गया किचन होम या किचन गार्डन। अब देखते हैं कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। कॉमर्शियल व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की जो खेती होती है उसमें दो टाइप हैं, मार्केटिंग गार्डनिंग एंड ट्रक गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग का मतलब है इस विधि में जो साफ सब्जियों का विपणन जो यानी कि मार्केटिंग स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है। स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है। ऐसे ये मार्केट जो होता है जो सिटी से 15 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये मार्केट लगा रहता है, ताकि हम सब्जियों को उगा के फ्रेश सब्जी मार्केट तक हम पहुंचा सके, अवेलेबल करा सकें। तो ये जो मार्केट होता है वो सिटी से बहुत नज़दीक 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस मार्केट को लगाया जाता है। इसमें कॉलीफ्लावर, नोलखोल, कैरेट, रेडिश, टोमेटोज, मेथी यानी कि और पालक, स्पाइनेच, इन सब सब्जियों का यूज़ किया जाता है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और भूमि की कमी के कारण यह प्रणाली दिनों दिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। ये जो फार्म्स होती हैं उनकी भूमि की कीमत, फॉर्म्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो बाज़ार है वो ये जो मार्केट होते हैं, ये जो गार्डन्स होते हैं वो मार्केट से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही निश्चित होते हैं, और ये एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है ये जो गार्डन है। और यहाँ जो लेबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी कि इन क्षेत्रों में मजदूरी अधिक होती है। और सब्जियों की जो तोड़ाई है, सब्जियों की जो हार्वेस्टिंग, वेजिटेबल्स की जो हार्वेस्टिंग वो सुबह सुबह कर ली जाती है। सुबह करके फ्रेश सब्जी मार्केट में अवेलेबल करा दी जाती है, क्योंकि मार्केट पास में होता है, ज़्यादा 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ही ऐसे गार्डन का निर्माण किया जाता है। तो फ्रेश सब्जी सुबह सुबह तोड़कर हम मार्केट में पहुंचा सकते हैं। और यहाँ सिंचाई की उचित प्रबंध भी होती है, यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। अगला है ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डन ये जो ट्रक गार्डनिंग है ये फ्रेंच वर्ड टॉर्कर से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड जिसका अर्थ है बांटना या अदला बदली, टू बार्टर और एक्सचेंज, जिसका मतलब होता है। ऐसे इन ट्रक गार्डन में ऐसे सब्जियों का यूज़ किया जाता है जिसको बहुत दूर तक ले जाना हो, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके डिस्टेंस मार्केट तक लेके जाना रहता है। ऐसे वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन ट्रक गार्डन के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि जो सब्जियां सड़ती कम है, स्पॉइलेज कम होता है उनका, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल दूर तक जाने तक वो सब्जियां जो फ्रेश रहती है, ऐसे जो सब्जी हैं उनको ट्रक गार्डन के अंतर्गत उगाया जाता है। इनका प्रोडक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, और इनको जो विपणन के लिए यानी मार्केटिंग के लिए दूरस्थ या दूर तक भेजा जाता है। ऐसे मार्केट जहाँ जो दूर तक मार्केट रहते हैं वहाँ भेजा जाता है। तो यहाँ जो है पोटैटोस, ओनियन, शकरकंद, अरबी, सीताफल, और जैसे कि आलू, टमाटर, बैगन, मटर, लहसुन, प्याज, तरबूजा, खरबूजा या बेल वाली जो सब्जी हैं, ऐसे सब्जियों को इन फॉर्म्स में उगाया जाता है। या फिर यहाँ पत्तेदार सब्जियों को नहीं उगाया जाता, क्योंकि पत्तेदार सब्जियाँ डिस्टेंस मार्केट के लिए सूटेबल नहीं होती, वो उनको ट्रैवलिंग करते टाइम वो स्पॉइलेज हो जाती है, सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं उनका प्रोडक्शन ट्रक गार्डन में नहीं किया जाता। जो इन फार्मों का क्षेत्रफल अधिक होता है। ये जो ट्रक गार्डन है उनका क्षेत्रफल, उनका एरिया बहुत अधिक होता है, और ये जो फॉर्म है वो बाज़ार से काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं, और इन फॉर्म्स की जो कीमत है, वो प्राइस है, वो बहुत कम होती है। और इन फॉर्म में अधिकतर मशीनों से काम किया जाता है। और इसमें एक और बात यह है कि ये ट्रक गार्डन यानी कि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो जो यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत अधिक होता है। ये तो था ट्रक गार्डनिंग। अब देखते हैं वेजिटेबल ग्रोविंग फॉर प्रोसेसिंग का मतलब है परिरक्षण यानी कि आफ्टर वेजिटेबल प्रोडक्शन के बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग जो वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता है, लाइक सॉस, केचप, जैम, जेलीज, कैनिंग, बॉटलिंग, इन सब का प्रोसेसिंग किया जाता है। यानी कि वेजिटेबल से हम जैसे टोमेटो से सॉस बनता है, और फ्रूट से जैम, जेलीज बनाया जाता है, मटर का कैनिंग किया जाता है, सॉस का बॉटलिंग किया जाता है,
तो उसी उसी के लिए जैम, जेली, सॉस, अचार, कैनिंग, बॉटलिंग करने के लिए जो वेराइटीज़, जो वेजिटेबल्स लगाया जाता है वो वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग में आता है। मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि तो मटर है, पीस है मटर, जिसको कैनिंग किया जाता है। टमाटर के हम सॉस बनाते हैं। गाजर, मिर्च, इनका भी कैनिंग, बॉटलिंग, और जो चटनी और अचार जो पिकल्स होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। कॉलीफ्लावर का भी, और मटर की डिब्बाबंदी यानी कि पीस का कैनिंग होता है, उनके लिए हम ये जो गार्डन है वो यूज़ किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के लिए जो गार्डन हम लगाते हैं, जो वेजिटेबल का हम प्रोडक्शन करते हैं, वो वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग आता है। अगला देखते हैं वेजिटेबल गार्डन फॉर सीड प्रोडक्शन। वेजिटेबल गार्डन फॉर सीड प्रोडक्शन, इसमें साफ साफ लिखा है सीड प्रोडक्शन, यानी कि ऐसे गार्डन जिसके लिए हम उन्नत किस्म के या फिर बेटर क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के और अच्छे क्वालिटी के सीड हम प्रोड्यूस कर सके, उसके लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है, जो गार्डन्स यूज़ किए जाते हैं, प्रोडक्शन लिया जाता है, वो वेजिटेबल गार्डन फॉर सीड प्रोडक्शन आता है। इस प्रकार की खेती में मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि सब्जियों के उन्नत किस्म और उच्च कोटि के बीज हमको पैदा हो, हाई क्वालिटी एंड बेटर हाई यील्ड क्वालिटी के सीड्स हमको मिलती रहे, उसके लिए ये गार्डन यूज़ किया जाता है। और ये जो है आमतौर पर बाज़ारों से निम्न कोटि के बीज मिलते हैं, जिसमें इच्छित किस्म की सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पाती। जनरली मार्केट में जो है लोअर क्वालिटी के सीड्स मिलते हैं, जो हायर यील्ड या बेस्ट क्वालिटी यील्ड नहीं दे पाते, है ना। उसके लिए तो हायर यील्ड और बेस्ट क्वालिटी सीड हमको चाहिए, तो उसके लिए हम वेजिटेबल गार्डन लगाते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए। और ये क्लाइमेट और भूमि के अनुसार सब्जियों का चयन किया जाता है। इसमें जो क्लाइमेट है और जो सॉइल है उसके हिसाब से खरीफ है, रबी है, जायद है, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स का हम प्रोडक्शन इसके अंतर्गत इस फॉर्म में हम करते हैं। और ये जो फार्म्स होते हैं वो सिटी से काफ़ी दूर होते हैं, और सिटी से काफ़ी दूर उगाया जाता है, मतलब इस्टेब्लिश किया जाता है, और इन फार्मों की उन्नत किस्मों की ही खेती की जाती है। और इन फार्मों पर सब्जी उत्पादन की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। जो आधुनिक तकनीक है सब्जी उत्पादन में, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, मशीन्स हो गया, बड़े बड़े मशीन्स हो गए जो आजकल नई नई आई है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम सीड प्रोडक्शन में इसका यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं वेजिटेबल फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन। फ्लोटिंग का मतलब है तैरती हुई सब्जी उद्यान। अब सोचोगे तैरते हुए सब्जी उद्यान कैसे होता है। ये पानी के ऊपर गार्डन बनाया जाता है। ये जो गार्डन है वो कश्मीर घाटी, कश्मीर में जो डल झील है, जो फेमस डल झील है, डल लेक जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर ये गार्डनिंग किया जाता है। तो आप सोच रहे हो कि पानी के ऊपर कैसे खेती की जाती है। तो पानी के ऊपर पहले फील्ड का इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके लिए टाइफा घास यानी कि टाइफा एंगुस्टाटा, ये एक टाइफा घास की वैरायटी है जिसका यूज़ किया जाता है। इस घास को चौड़ी पट्टियों में, पहले चौड़ी पट्टियों में इसको सीड्स को लगा दिया जाता है, और एक जिससे ये एक प्रॉपर फील्ड जैसे, एक बड़ा सा फील्ड जैसे, मैदान जैसे, प्लेग्राउंड जैसे तैयार हो जाता है। उसके ऊपर हम टाइफा घास के ऊपर हम खेती करते हैं। प्रॉपर टाइफा घास के ऊपर हम नालियों का निर्माण करते हैं, इरिगेशन सिस्टम्स डालते हैं, ड्रेनेज का भी सिस्टम रखा जाता है। उसके ऊपर प्रॉपर 1.5 × 1.5 मीटर पे जो है एक छोटे छोटे फील्ड बनाया जाता है, जिसके ऊपर सोइंग किया जाता है वेजिटेबल्स का, और उस टाइफा घास के ऊपर ही ये गार्डन निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए, और वो जो गार्डन है वो पानी में तैरता रहता है, जो टाइफा घास है वो पानी में तैरता रहता है, क्योंकि एक प्लेग्राउंड जैसा उसका शेप बन जाता है। वो टाइफा घास आपस में एक दूसरे से आपस में जो सॉइल है उसको अच्छी तरीके से मजबूती से पकड़ के रखती है। तो एक प्लेग्राउंड जैसा टाइफा घास में डेवलप हो जाता है, उसके ऊपर हम खेती करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग। तो ये था फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग। इसमें एक और वेजिटेबल गार्डन है, वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर एग्जीबिशन। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन में केवल कुछ ही प्रगतिशील किसानों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की खेती में केवल उन्नत किस्में ही उगाई जाती हैं, ताकि प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में उन्हें सुगमता से पहचाना जा सके। इस प्रकार का सब्जी उत्पादन शहरों के निकट होता है और छोटे पैमाने पर किया जाता है। ये जो
गार्डन होता है, जो एग्जीबिशन के लिए गार्डन यूज़ किए जाते हैं, वो शहरों के नज़दीक होते हैं और इसमें बेस्ट क्वालिटी के वेजिटेबल्स को ही प्रोडक्शन लिया जाता है ताकि उनको एग्जीबिशन में रख सकें और जो किसान है, जो फार्मर्स है, जो देखने वाले हैं, वो अच्छे तरीके से उनको पहचान सके, उसके लिए ये किया जाता है। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन, जिसमें होम किचन गार्डन, मार्केट गार्डन, ट्रक गार्डन, वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग, वेजिटेबल गार्डन फॉर सीड प्रोडक्शन, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन्स के बारे में हमने अध्ययन किया। सो थैंक यू वेरी मच।